मॉर्निंग क्लास। आज हम अपना थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे, कन्वर्जन्स ऑफ लिक्विड इनटू गैस, कि किस तरह लिक्विड से गैस में चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अपने वाटर है वो किस तरह गैस में स्ट्रीम की सूरत में आता है। ये हम आज किस तरह स्ट्रीम एवेपोरेट करता है, किस तरह पानी को जब हम बॉयल करते हैं तो वो किस तरह स्ट्रीम बनता है, इसके पार्टिकल्स किस तरह हवा में एवेपोरेशन होती है, उसके इस बारे में हम पढ़ेंगे। द मोलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड कीप ऑन कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। कहता है कि जैसे हम और टेम्परेचर्स, कहता है जैसे हम टेम्परेचर देते हैं लिक्विड को, कहता है उसके मॉलिक्यूल्स उनसे आपस में वाइब्रेट होना स्टार्ट करते हैं और आपस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और वो सरफेस की तरफ आते हैं। एज सच एज स्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस। कहता है कि आपने एक ठीक है, एक आपने लिया बर्नर लिया है, ठीक है, उस आपने एक बाउल लिया, उसके अंदर लिक्विड को डाला है और बर्नर के ऊपर रख दिया, ठीक है। कहता क्या करेगा, इसके मॉलिक्यूल से, यानी कि ये आपके पास कंटेनर है, आपने इसमें लिक्विड लिया है, ठीक है, लिक्विड लिया है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं आपस में, कहता है रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इस तरह कोई इस तरफ कोई इस तरफ रैंडम मूव कर रहे होते हैं, लेकिन इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। कहता क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स उसकी जो जिनकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो ऊपर सरफेस की तरफ आने लग जाएंगे, सरफेस से होगा। दैट सच एंड स्केप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस की क्या पे आएंगे, सरफेस के ऊपर आएंगे। इस कॉल्ड इवेपोरेशन। इसको आप इस प्रोसेस को कहते हैं, हमको कहते हैं इवेपोरेट होना, यानी कि मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेशन की सूरत होना, इवेपोरेट हो जाना सरफेस से। यानी कि आपने एक बर्नर लिया है, उसके नीचे आपने एक बर्नर लिया है, उसके ऊपर कंटेनर रखा है और लिक्विड को उसके अंदर डाल दिया है। वो पानी जैसे उसके हम टेम्परेचर देंगे, वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और उससे जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो सरफेस के ऊपर आएंगे और हवा में इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि वेपर्स की सूरत में वो अब जो हवा में जाने लग जाएंगे। वे उसको हम जो वेपर्स बनते हैं उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। हीटिंग अ लिक्विड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने आपको पहले भी लाइन बताई है कि हीट जैसे हम करते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मोशन होती है, जो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराना शुरू हो जाते हैं। कहता है इस तरह क्या होगी, तो मॉलिक्यूल्स जैसे हम टेम्परेचर देंगे, मॉलिक्यूल्स के जो होते हैं एक दूसरे के साथ उनकी काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा टकराने लग जाएंगे। Does the process of evaporation does the process of evaporation। कहता है इस प्रोसेस को हम evaporate करेंगे, यानी कि वेपर प्रेशर की वेपर्स की तरह, जैसे ही जो से पानी के बुखारात हैं, जैसे ही वेपर्स की तरह हवा में जाने लग जाएंगे, उसे हम evaporation कहते हैं। हीटिंग द लिक्विड फर्दर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। कहता है अब हम हीट करते रहेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती रहेगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहेंगे। So much that the inner particles are weakened to a large extent। कहता क्या होगा, जो इनके इंटर पार्टिकुलर फोर्सेज है ना, यानी कि एक आपने कंटेनर लिया है, कंटेनर लिया है, ठीक है, उसके अंदर आप मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकरा रहे हैं। जैसे ही आप लोग आपसे टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो क्या होंगे, कहता है इनकी जो फोर्सेज होंगे दरमियान में, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग है वो भी वीक होने लग जाएगी, ठीक है। At this point the bubbles start coming out the liquid at a rapid pace। कहता क्या होगा, बबल आपने देखा है जब आप पानी बॉयल करने हैं तो उसके ऊपर बबल्स बनने लग जाते हैं। तो कहता क्या होगा, जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराना शुरू होंगे, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी, तो क्या होगा, बबल्स बनने लग जाएंगे सरफेस के ऊपर। ये सारा सरफेस फिनोमेना है, जो वेपर्स बनते हैं वो सरफेस से इवेपोरेट होकर बनते हैं मॉलिक्यूल्स। At this stage if the vapor pressure of a liquid become equal to the external pressures of the liquid start boiling। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, उसने कहा जैसे वेपर प्रेशर जो है ना लिक्विड के इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के, तो इस टाइम पे लिक्विड बॉयल होने लग जाता है, ठीक है। आपने देखें, आप जब आप कंटेनर लेते हैं उसके अंदर लिक्विड डाल के बर्नर के ऊपर रखते हैं तो एकदम से वो बॉयल होने नहीं लगता, थोड़ा टाइम लगता है। जिस टाइम पे आगे वो बॉयल होने लग जाएगा ना, उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कहता है ये बॉइलिंग पॉइंट कब आता है, जब वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब मैं एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगी किस तरह इक्वल होते हैं, आपको आगे मैं जाकर डायग्राम दिखाती हूँ। द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये आप लिख भी सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, ठीक है, कि वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर जो सा दोनों के इक्वल हो जाएंगे उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और ऊपर हमने पढ़ी थी, ये ऊपर हमने पढ़ा था, मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड कीप ऑन सरफेस कमिंग आउट ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर सच एज एस्केप आउट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स
सच एज एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम स्पेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यहाँ पे इवेपोरेशन की डेफिनेशन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ भी सकती है कि डिफाइन इवेपोरेशन, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या होता है, जैसे ही मॉलिक्यूल्स सरफेस पे आ जाते हैं उसके लिक्विड के, और वो वेपर्स की तरह अगर हवा में जाने लगते हैं, इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट किस तरह एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर आपस में इक्वल होते हैं, है ना। वो इस हम पिक्चर में देखेंगे कि इवेपोरेशन कैसे होती है। देखिए लिक्विड है, इसके ये मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जैसे ये मॉलिक्यूल्स, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी ना, आपस में टकराने लग जाएंगे। हम इसे हीट करते रहेंगे, नीचे से हीट कर रहे हैं। ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, इनके ऐसा टाइम आ गया, इनके जो से मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेज अब वीक होने लग जाएंगी, और जो सबसे ज़्यादा काइनेटिक होगी काइनेटिक एनर्जी, वो ऊपर सरफेस में आ जाएंगी। ठीक है, इधर सरफेस में आ जाएंगे। यहाँ से जब हम टेम्परेचर दे जाएंगे तो ये क्या होगा, वेपर्स की तरह हवा में चल जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन। पढ़ेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, इसमें हम बॉइलिंग पॉइंट का पढ़ेंगे। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने पढ़ा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। क्या हमने पढ़ा था कि जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होगा एक्सटर्नल प्रेशर के, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स के बाहरी जोन से होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स, हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी अपना प्रेशर दे रहे होते हैं लिक्विड को, और जो अंदर से एक्सटर्नल प्रेशर होता है, जो वेपर प्रेशर भी अपना प्रेशर, मॉलिक्यूल्स भी अपना प्रेशर दे रहे होते हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स आपस में काइनेटिक एनर्जी होती है, फिर वो आपस में वेपर्स की तरह हवा में आने लगते हैं, तो कहते हैं ये भी अपना प्रेशर दे रहे होते हैं बाहर से। एटमॉस्फेयर भी अपना प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर हमें अपना प्रेशर दे रही होती है, कहता है दोनों प्रेशर जब एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जो पानी के अंदर वेपर का जो प्रेशर है, जो हवा के अंदर जो एटमॉस्फेयर के अंदर हवा का, जो हवा के मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है, कहता है इन दोनों प्रेशर जब इक्वल हो जाते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे एट द बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कहता है जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स आपस में मॉलिक्यूल्स वेपर की तरह होने लगे हैं, वेपोरेट होने लगे हैं। द हीट प्रोवाइड टू द लिक्विड इज यूज्ड टू कन्वर्ट into gaseous forms and during this temperature remain constant। देखिए आपने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, आपने बर्नर से उसे हीट देनी, कहता है कि वो उनके वेपर्स की तरह वो वेपर्स बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो वेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कहता है लेकिन कहता है ये तो उनसे आप हीट देते रहेंगे। ठीक है, पानी बॉइल होने होता है, जैसे देखिए आप पानी, अब आपने बाउल लिया है, उसको आपने बर्नर के ऊपर रखा है, और उसमें आपने जब उसको चूल्हा जला देते हैं, ठीक है, तो एकदम तो वो बॉईल नहीं होने लगता, उसे टाइम लगता है बॉईल होने के लिए। ऐसा ही है, जैसे ही जिस पॉइंट पे अगर वो बॉईल होने लग जाएगा, उसका हम कहते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट है। कहते हैं जैसे बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है ना, फिर हम फिर टेम्परेचर का कौन सा हम दे रहे हैं, तो कहता है कि वो जो सा टेम्परेचर हम देते रहे हैं, बॉईल होते हुए भी दे रहे हैं, तो वो भी जो से मॉलिक्यूल्स को लिक्विड को वेपर बनाने में, गैस बनाने में यूज़ होता रहता है। आप देखें पानी को, फिर आप ये नहीं कि उसको पानी ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होता रहेगा, बल्कि उसके और पानी कम होता रहेगा, यानी कि वो स्टीम की तरह हवा में जाता रहेगा। ठीक है, कहते टेम्परेचर उसका कांस्टेंट देगा, और वो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो वेपोरेट गैस के फॉर्म में हवा में जाते रहेंगे। इन अदर वर्ड्स द हीट प्रोवाइड इज यूज्ड टू ओनली ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट पार्टिकल्स। कहता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आप जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसको वीक करने के लिए कहता है कि हम हीट दे रहे हैं, उसको वीक करने के लिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं। आज के हमने लेक्चर में क्या पढ़ा है, वेपोरेशन पढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है, और हमने टेम्परेचर का यूज़ करा है कि टेम्परेचर किस लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग की पॉइंट्स में ये कर, वेपोरेशन का एक प्रोसेस हमने